नमस्कार, मैं उमाकांत सोनी आकार लॉ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत क्या विवाह शून्य है या शून्य हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके लिए शून्य विवाह और शून्यकरणीय विवाह, दो विवाहों की चर्चा की जाती है हिंदुओं के लिए। शून्य विवाह कौन से विवाह हैं? शून्य विवाह ऐसे विवाह जो प्रारंभ से ही शून्य माने जाते हैं, अर्थात जिन विवाह की कोई लीगैलिटी नहीं है या कोई ऐसा विवाह जो वैध है ही नहीं, ऐसा विवाह शून्य विवाह कहलाता है। तो कौन कौन सी कंडीशन पे किया गया विवाह शून्य विवाह है, ध्यान से समझिएगा। कई नौजवानों को अभी ये चीजें पता नहीं है। हिंदू विवाह में कई प्रकार की शर्तें हैं और हमारा हिंदू विवाह संस्कार है, कोई संविदा नहीं। तो इस आधार पर कौन से विवाह शून्य है, अर्थात जिस विवाह पे पत्नी का दर्जा महिलाओं को नहीं मिलता। पहला, अगर ऐसे पुरुष की पहले से ही कोई जीवित पत्नी हो और वह पत्नी वैध विवाह के अंतर्गत आती हो, तो ऐसा विवाह शून्य विवाह है। अर्थात दूसरा विवाह जिस महिला के साथ किया गया है उसे ना पत्नी का दर्जा मिलेगा और ना पत्नी के कोई अधिकार मिलेंगे। तो यदि प्रथम विवाह ऑलरेडी पुरुष का है तो दूसरे विवाह की पत्नी पत्नी शब्द में नहीं आती है। दूसरा, सपिंडा विवाह। सपिंडा विवाह एक ऐसा विवाह होता है जिसमें माता की तरफ से 3 पीढ़ी और पिता की तरफ से 5 पीढ़ी का विवाह हिंदू धर्म के अंतर्गत मान्य नहीं किया जाता है। रक्त की शुद्धता के लिए साइंस ने भी इस बात को प्रमाणित किया है कि नियरेस्ट रिलेशनशिप, निकटतम नातेदारी में विवाह को प्रतिषेध किया जाए। तो माता की तरफ से 3 पीढ़ी और पिता की तरफ से 5 पीढ़ी का विवाह शून्य विवाह होता है। अर्थात यदि इन रिलेशनों में विवाह हुआ है तो उस विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत शून्य माना जाता है या उस विवाह को अमान्य किया जाता है। उसकी कोई लीगैलिटी नहीं है, कोई वैधता नहीं है। ऐसी महिला हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत अपने मेंटेनेंस और पत्नी के अधिकारों को प्रवर्तन नहीं करा सकती है। तीसरा विवाह है गोत्रज विवाह। एक ही गोत्र में किया गया विवाह अगर हो जाता है या एक ही गोत्र में लोग बाग विवाह करते हैं तो ऐसे विवाह को भी हमारे यहाँ मान्यता प्रदान नहीं की जाती है। ऐसा विवाह भी शून्य विवाह है। शून्य विवाह का मतलब है प्रारंभ से ही शून्य। दूसरा होता है शून्यकरणीय विवाह। शून्यकरणीय विवाह को हम डायरेक्टली शून्य नहीं मानते। शून्यकरणीय विवाह एक वैध विवाह है। कब तक? जब तक विवाह के एक पक्षकार ने जाकर के उस विवाह को शून्य ना करा लिया हो। यदि विवाह का एक पक्षकार कुछ कंडीशनों में जिसमें उसे अधिकार है कि वह विवाह शून्य करा सकता है, अगर ऐसा विवाह शून्य कराने के लिए कोर्ट नहीं जाता है तो वह वैलिड विवाह है। और अगर वो जाकर के चाहे, उसके पास विकल्प है, तो वह विवाह को शून्य भी करा सकता है। तो निम्नलिखित परिस्थितियां होती हैं जिनमें विवाह शून्य कराया सकता है। कौन कौन सी? पहला, अगर पत्नी की बात करें तो पति को अधिकार है कि यदि पत्नी पहले से ही गर्भवती थी तो वह कोर्ट में जाकर के शून्य विवाह करवा सकता है या विवाह को शून्य करा सकता है। दूसरा, यदि पत्नी या अगेंस्ट पार्टी जो है, प्रत्यर्थी जिसे कहा जाता है, अगर वह पागल है, अस्वस्थ है या कोई ऐसी बीमारी है जिसका कोई निदान नहीं हो सकता है, तो वह पति जाकर के शून्य विवाह करा सकता है। सेम यही अधिकार पत्नी को भी है। फिर आता है कि यदि कपट करके किया गया विवाह भी कोर्ट में जाकर के शून्य कराया जा सकता है। अगली कंडीशन आती है कि अगर पत्नी की सहमति या महिला की सहमति झूठ बोल करके या दबाव दे करके किसी भय के अधीन प्राप्त की गई है तो ऐसा विवाह भी जाकर के शून्य कराया जा सकता है। या किसी पति को दबाव दिया गया है, धमकी दी गई है, तो वहां पर भय या कपट के आधार पर प्राप्त की गई सहमति से किया गया विवाह भी शून्यकरणीय विवाह होता है। शून्यकरणीय विवाह में एक परिस्थिति नपुंसकता के आधार पर भी है। अगर पति या पत्नी कोई सेक्सुअली अगर वह सक्षम नहीं है या पति नपुंसक है तो नपुंसकता भी विवाह को शून्य कराने का एक पर्याप्त आधार होता है और यह भी शून्यकरणीय विवाह की परिस्थितियों में होता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो कोर्ट जाकर के नपुंसकता के आधार पर भी विवाह को शून्य करा सकता है। तो हिंदुओं के संबंध में मैंने आज शून्य विवाह और शून्यकरणीय विवाह दोनों बताया। हिंदू विवाह एक संस्कार है जबकि मुस्लिम विवाह एक वैध संविदा मानी जाती है। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।